हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो 94,000 टीचरों का रास्ता साफ दिखते जा रहा है। आपका शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है और आज हिंदुस्तान पेपर में उन सारे टीचरों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो आइए उस माजरे को समझने वाले हैं और हिंदुस्तान पेपर में आज क्या कुछ छपा हुआ है आप सभी लोगों के लिए इसको समझने का प्रयास करते हैं, ताकि आप नियोजन जो है वो समय से और अच्छे से करा सकें। तो देखते हैं कि आपके लिए हिंदुस्तान पेपर में आज कौन सी सूचना छपी हुई है। कि शिक्षकों की नियुक्ति का शेड्यूल जल्द, अर्थात शिक्षकों की नियुक्ति का जो शेड्यूल है वो बहुत जल्द जारी कर दिया गया है। लेकिन आपको हम पहले ही सूचना दे दें कि जो प्राइमरी और माध्यमिक स्कूल है उसकी जो सूची है अर्थात शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। आपको इस लाइन से देख के ये बातें समझ में आ जाएगी, इस पर हम लोग बाद में ध्यान देंगे। सबसे पहले इस वाले लाइन पर जो आज कुछ मुख्य पेज पर छपा हुआ है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि छठे चरण के तहत राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30,020 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा जल्द कार्यक्रम अर्थात शेड्यूल जारी किया जाएगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो 30,020 टीचर हैं जिनकी बहाली होनी है, नियुक्ति होनी है, उसका कार्यक्रम का जो शेड्यूल है वो बहुत जल्द जारी किया जाएगा, ऐसा शिक्षा मंत्री या कह सकते हैं शिक्षा विभाग द्वारा आदेश दिया गया है। आगे पढ़ें तो आगे आपके लाइन में दिखता होगा यहां से कि विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सोमवार को बताया कि कार्यक्रम तैयार करने को लेकर विचार किया जा रहा है। जिला से फीडबैक आना है, उसके बाद शेड्यूल जारी होगा। देहाती क्षेत्र के करीब 5% नियोजन इकाइयों में दिव्यांग अभ्यर्थियों ने नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब यहां पर एक समस्या और भी हमारे सामने चल रही है कि जिस नियोजन इकाई में दिव्यांग टीचरों का जो आवेदन प्राप्त किया गया है उसका शेड्यूल अलग होगा और जहां दिव्यांग का आवेदन नहीं प्राप्त किया गया है उसका शेड्यूल जो होगा वो अलग होगा। और आगे अगर पढ़ते हैं तो आपको कुछ और सूचना मिलती है और इस लाइन को देखिए। विदित हो कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने घोषणा की थी कि 15 अगस्त के पहले शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्त कर लिए जाएंगे और इस दिशा में विभाग सक्रिय है। मतलब आप सभी का 15 अगस्त के पहले नियोजन पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन नियोजन का शेड्यूल क्या होगा उस पर भी हम लोग आज बात करने वाले हैं और यह भी समझने वाले हैं कि नियोजन का शेड्यूल जो जारी कर दिया गया है जो प्राइमरी टीचरों के लिए वो कौन सा है और किस डेट में आपका नियोजन किया जाएगा। लेकिन इस वाली लाइन को आप पढ़ लीजिए तब आगे हम बढ़ते हैं। इस वाले लाइन में आपको स्पष्ट पता चलेगा कि 2 शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है। कौन कौन से शेड्यूल है तो आगे पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि जिन नियोजन इकाइयों में दिव्यांगों के आवेदन नहीं पड़े हैं वहां सीधे काउंसलिंग तथा प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र का वितरण, मतलब जिस इकाई में अर्थात जिस शेड्यूल में या जहां पर जिस पंचायत में या नगर पंचायत में दिव्यांग के फॉर्म जो है नहीं डाले गए हैं वहां पर डायरेक्ट आपका काउंसलिंग होगा, आपका प्रमाण पत्र जांचा जाएगा और उसके बाद आपको नियोजन पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन प्राथमिक निदेशालय को लेकर इसको 2 नियोजन शेड्यूल जारी किए गए हैं, पर माध्यमिक की ओर से एक शेड्यूल जारी होने की अधिक संभावना है। बस ये भी ध्यान देना है कि माध्यमिक जो टीचरों के लिए बहाली है उसके लिए हो सकता है कि एक ही शेड्यूल जारी करेगा। अब वो शेड्यूल कब जारी करेगा वो आप आगे लाइन में पढ़ के समझ सकते हैं। यहां इस लाइन को देखिए तो माना जा रहा है कि 2-3 दिनों में विभाग नियोजन शेड्यूल जारी कर देगा। तो 2-3 दिन और वेट कीजिए, आपका नियोजन इकाई जो है आपका शेड्यूल जारी कर देगा और उसके बाद जब जारी कर देगा तो आप अपने शेड्यूल के अनुसार इसको फेस करेंगे। अब आते हैं, बात करते हैं कि जहां पर काउंसलिंग कराना है या फिर जहां पर दिव्यांग का फॉर्म नहीं गिरा हुआ है उसका जो शेड्यूल है वो कब कब होगा तो इस पर भी एक नजर दौड़ा लीजिए। अगर आप नगर निकाय में फॉर्म डाले हैं तो इसका नियोजन इकाई 5 जुलाई को होगा। अगर प्रखंड नियोजन इकाई में डाले हैं तो इसका नियोजन जो होगा 7 जुलाई को होगा, जबकि पंचायत नियोजन इकाई जो है वो 12 जुलाई को अपना नियोजन कार्यक्रम पूरा करेगा। बस ध्यान यही देना है आपको कि ये उनके लिए है जिस एरिया में या जिस पंचायत में जिस नगर में
दिव्यांगों का कोई फॉर्म फिल नहीं किया गया है। लेकिन जहां पर दिव्यांगों का फॉर्म गिरा हुआ है, चाहे एक भी फॉर्म हो या दो फॉर्म हो, उसका जो काउंसलिंग का डेट है वो कुछ अलग है। उस पर भी एक बार नजर दौड़ा लीजिए। उसका जो काउंसलिंग जगह जो डेट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये 3 लाइनें आप समझ लीजिए विशेष करके। नगर निकाय के लिए जो काउंसलिंग होगा वो 2 अगस्त को होगा। पंचायत नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग जो होगा वो 4 अगस्त को होगा, जबकि पंचायत नियोजन इकाई के लिए जो काउंसलिंग होगा वो 9 अगस्त को दिया जाएगा। तो यही सूचना निकल के आ रही थी कि आपका काउंसलिंग का डेट कब होगा, किस समय होगा और किस परिस्थिति में कैसी होगी, ये आप उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो यदि मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एस्टेट और नियोजन से जुड़ी जो भी अपडेट आता है वो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।